नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 32 यूज करेंगे वुड हैव टू एंड वुड हैव हैड टू। ठीक है दोस्तों, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कई दिन से आपकी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बहुत सारी व्यस्तताएं चल रही हैं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आ जाता हूँ। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, कारण कमेंट में स्पष्ट करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उपस्थित हो चुका हूं लेकर कर के आपकी वीडियो को लेकर उपस्थित हो चुका हूं दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, पीछे मैंने बता दिया है कि आज आप क्या सीखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको दोहरा देता हूँ कि आज आप सीखने जा रहे हैं वुड हैव टू एंड वुड हैव हैड टू। ठीक है, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू। तो आप इनका यूज कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, ये चीज आज आप देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सी सिमिलरिटी है। एक जगह तो बिल्कुल ही सिमिलरिटी है, बिल्कुल सेम यूज होता है। और वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी आपको हम बताएंगे। वो सेंटेंसेस होते हैं, मुझे आपसे मिलना पड़ता या मुझे आपसे मिलना पड़ जाता, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, वहाँ पर आपको दोनों में से किसी का भी यूज करें, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू का। ठीक है, दोनों में से। तो आप ज़्यादातर समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए, यदि आपने मेरी मदद ना की होती, ठीक है, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। ठीक है, देखा, वही आ गया। आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। अब देखिए, आप बनाइए। पहले आपने ये भी टेंस सीखे ही होंगे, आपने मेरी मदद ना की होती। ठीक है, आपने मेरी मदद की थी कभी, अगर वो ना की होती तो ऑफिस जाना पड़ जाता। ठीक है, तो पास्ट का है, आसानी से आप बना पाएंगे इसको। ठीक है, यदि आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी। ठीक है, इफ यू हैड नॉट हेल्प मी। ठीक है, थर्ड फॉर्म है, यदि आपने मेरी मदद ना की होती। ठीक है, ये इतना हो गया, इफ यू हैड नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो क्या हो जाता, मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस। तो देखिए दोस्तों, जो लास्ट में टू के बाद फॉर्म आएगी, वो आपकी आएगी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आप टेंसों में भी देखा है और आप मॉडल में भी देखते आ रहे हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से नॉलेज है आपको। तो यहाँ पर आपकी टू के बाद वुड हैव टू गो टू ऑफिस, तो यहाँ पर आपकी ये फॉर्म लगेगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर आप दोनों का यूज कर सकते हैं, वुड हैव टू
और वुड हैव हैड टू का भी। देखिए वुड हैव हैड टू का भी यूज आपने जैसे अभी आपने किया, इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, ठीक है, तो यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती तो क्या हो जाता, मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस, दी ऑफिस, या फिर आई वुड हैव हैड टू गो टू दी ऑफिस। तो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल में दोस्तों क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, यदि आपने मुझे पैसे ना दिए होते, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ जाता, यदि आपने मुझे पैसे ना दिए होते तो मुझे अपना मोबाइल बेचना पड़ जाता, ठीक है। इफ यू हैड नॉट गिवन द मनी, यदि आपने पैसे ना दिए होते, इफ यू हैड नॉट गिवन द मनी, आई वुड हैव टू सेल माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल बेचना पड़ जाता। यहाँ पर आप वुड हैव हैड टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैड नॉट गिवन द मनी, आई वुड हैव हैड टू सेल माई मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको कोशिश की है कि आपको सब समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर टू के बाद मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। टू के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भटकना नहीं है, मेहनत करनी है, आप अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत बना सकते हो। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, शुक्र है कि सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना मुझे सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता, ठीक है। शुक्र है कि सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना मुझे सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता, ठीक है। तो इसको थैंक गॉड द गवर्नमेंट, ठीक है, थैंक गॉड द गवर्नमेंट वाज नहीं चेंज्ड, ठीक है। तो आगे इसको थोड़ी मिस्टेक हो गई है बोलने में, तो ध्यान से देखिए, थैंक गॉड द गवर्नमेंट चेंज्ड द पॉलिसी। अब बात आती है वरना के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, अदरवाइज या फिर और एल्स। तो आप क्या लगाएंगे, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज लगा लीजिए आप। अदरवाइज I would have to sell all the material today itself, ठीक है। तो एक बार इसमें दोबारा देख लीजिए, इसमें आप दोनों का यूज कर सकते हैं, वुड हैव के बाद चाहे तो वुड हैव हैड टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। चेंज आपका सेंटेंस यहीं से होगा, आई वुड हैव टू या फिर आई वुड हैव हैड टू, आगे बिल्कुल सेम सेंटेंस सही है, वही रहेगा। तो इसको दोबारा देख लीजिए, इसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्यार से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सब आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं स्पीड से आपको सेंटेंस बोलूँगा तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हमें देखते हैं वो कुछ लो क्लासेस के भी हैं, तो उन्हें सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, थैंक गॉड द गवर्नमेंट चेंज्ड द पॉलिसी और एल्स या फिर अदरवाइज, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई वुड हैव टू सेल ऑल द मटीरियल इटसेल्फ या फिर आई वुड हैव हैड टू सेल, ठीक है, आई वुड हैव हैड टू सेल ऑल द मटीरियल टू, ठीक है, ऑल द मटीरियल इटसेल्फ, ठीक है।
तो इस तरह से आपके सभी एग्जाम्पल क्लियर होते हैं, सभी सेंटेंसेस बनते हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आपको मैंने दोनों तरफ से बता दिया है कहाँ आपको वुड हैव लगाना है। यहाँ पर आपको दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई वुड हैव टू सेल ऑल द मटीरियल, ठीक है, इटसेल्फ। तो ये चीजें हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। और कंजंक्शन में आपको मैंने बता दिया, अदरवाइज और एल्स में से आप किसी भी कंजंक्शन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं वरना के लिए। ठीक है, वरना मुझे सारा मटेरियल आज ही बेचना पड़ जाता। ठीक है, तो देखिए आपको सेंस मिल रहा है ना, सेम सेंस आ रहा है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। चलिए अब दूसरी एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण है इसमें। अब कहाँ कहाँ और यूज होते हैं देखिए। पड़ा होगा, किसी काम को करना पड़ा होगा या किसी काम को करना पड़ता होगा, इस तरह के सेंटेंसेस आप देखेंगे तो इस जो सेंटेंसेस इस टाइप के होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे प्रेजेंट में किसी काम को करना पड़ता होगा यदि आता है तो वहाँ पे वुड हैव टू का यूज किया जाता है। और यदि पास्ट में बीते हुए कल में किसी काम को करना पड़ा होगा, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो वहाँ पे वुड हैव हैड टू का यूज किया जाता है। अब आप ज़्यादा समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आप उदाहरण के माध्यम से ही समझ पाएंगे। तो चलिए सपोज देखिए, आप आजकल आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा, एक तो ये उदाहरण ले लीजिए। या फिर मैं कहूँ कि पिछले साल आपके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत खतरनाक थे, तेज थे, तो आपको रोज स्कूल जाना पड़ा होगा। इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा अंतर है। आपको पिछली साल रोज स्कूल जाना पड़ा होगा या फिर आजकल आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। तो इसमें देखिए, ये मैं पूरा सेंटेंस नहीं बताऊंगा आपको, आप ये देखिए, पहले देखिए, आपको आजकल आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? These days, आजकल आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। These days you would have to go to school every day। ठीक है ना, इन दिनों आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा, है ना। तो these days you would have to go to school every day। ठीक है, या फिर आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल देखिए, पिछले साल आपको रोज स्कूल जाना पड़ा होगा। ठीक है, पिछली साल आपको रोज स्कूल जाना पड़ा होगा। तो लास्ट ईयर यू वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे। आपको मैंने बता रखा है कि टू के बाद जो भी फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब कि किसी काम को करना पड़ता होगा या पड़ा होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या बोला मैंने? पिछली साल, लास्ट ईयर यू वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस चल रहे हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कि इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आप, मेरी कोशिश है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। आपको रोज 500 रुपए खर्च करने पड़ते होंगे। ठीक है, करना पड़ा होगा या करना पड़ता होगा। तो देखिए
आजकल आपको रोज 500 रुपए खर्च करने पड़ते होंगे। ठीक है, यू वुड हैव टू स्पेंड 500 रुपीज, ठीक है, एवरी डे, है ना। तो देखिए, आपको रोज 500 रुपए खर्च करने पड़ते होंगे। यू वुड हैव टू स्पेंड 500 रुपीज एवरी डे, रोज करने पड़ते होंगे। अगला देखिए, आगे एक एग्जाम्पल और है। आपको कल या फिर जब भी आपको कल किताब लेनी पड़ी होगी, आपको कल किताब लेनी पड़ी होगी, जैसे कि आपकी किताब नहीं है, आपने किसी से किताब ली है ना, तो आपको किताब लेनी पड़ी होगी कल। ठीक है, कल आपको किताब लेनी पड़ी होगी। तो यू वुड हैव हैड टू टेक द बुक यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे बीता हुआ कल, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुड हैव हैड टू का यूज किया जा रहा है। ठीक है, यू वुड हैव हैड टू टेक द बुक यस्टरडे। ठीक है ना, यू वुड हैव हैड टू टेक द बुक यस्टरडे। तो आपको मैं इसलिए एक सेंटेंस को दोहरा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए और आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे, आपको रोज किताब लेनी पड़ती होगी, जैसे रोज लेनी पड़ती होगी, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, आपको रोज किताब लेनी पड़ती होगी। तो यू वुड हैव टू टेक द बुक एवरी डे। दोनों तरह से हो गया। चलिए, अगला है, आपको रोज बाजार जाना पड़ता होगा। जैसे कोई चीज है जो आपको रोज लानी पड़ती है ना, तो आपको रोज बाजार जाना पड़ता होगा। तो यू वुड हैव टू गो टू द मार्केट, या फिर नहीं, यही बनेगा। ठीक है, अब अगला यही, इसी को देखिए, आपको कल बाजार जाना पड़ा होगा। तो यू वुड हैव हैड टू गो टू मार्केट कब, यस्टरडे। यू वुड हैव हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे। देखिए, वुड हैव हैड टू का यूज किया जा रहा है क्योंकि ये है आपका बीते हुए कल में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो आपके लिए काफी एग्जाम्पल मिल चुके हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, कल आपको फाइन भरना पड़ा होगा। कल आपको फाइन भरना पड़ा होगा। यू वुड हैव हैड टू पे द फाइन। यू वुड हैव हैड टू पे द फाइन। तो ठीक है, इसी तरह के सेंटेंसेस है। एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन है उसको दोहरा देता हूँ। वुड हैव टू में और वुड हैव हैड टू में क्या कहाँ पर यूज होता है। तो पढ़ा होगा या पढ़ता होगा के केस में बता रहा हूँ आपको, वहां पर तो सिमिलरिटी है, पीछे जहां मैं बताया था सिमिलरिटी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ा होगा। ठीक है, यदि किसी काम को किसी बीते हुए समय में करना पड़ा होगा, उस कंडीशन में आपको वुड हैव हैड टू का यूज करना पड़ता है। और किसी काम को करना पड़ता होगा प्रेजेंट में, उस केस में आपको वुड हैव टू का यूज करना पड़ता है। ये आपका कंपलसरी है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दो, कारण कमेंट में स्पष्ट कर दो। पसंद आए ना आएगी तो आपको लाइक करना ही है, फिर तो आपको पता ही है। तो मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। गुड बाय।